बहुत ज़्यादा। मतलब वो टीचर ना होते ना, सच में मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू स्कूल कर पाता, क्योंकि बहुत चिढ़ाते थे बच्चे। मतलब मैं फेल हो गया तो जो आगे गए बच्चे वो भी चिढ़ाते थे, जो पीछे से आए वो भी चिढ़ाते थे। ऊपर से बाकी टीचर का बिहेवियर ना, मुझे वो चीज़ थोड़ी अभी भी बुरी लगती है कि जो बच्चा फेल्यूर टाइप होता है उसको ना टीचर डांटते हैं, नन सपोर्ट। तो उस अकेला टीचर मुझे क्यों याद है, सब डांटते थे, बस एक टीचर सपोर्ट करता था, इसलिए वो याद है। कुछ टीचर अच्छे होते हैं। लोग छोटी-छोटी चीज़ें करते होंगे, मैंने तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ की है, लेकिन बताऊँगा नहीं। सर, मैं सारी ये चीज़ें तो आप दुखती नस पे हाथ पैर रख रहे हो। अब सर देखो, बच्चों के लिए सर, उन मासूम बच्चों के बारे में सोचो और बता दो। बताऊँगा आफ्टर दिसंबर। ओहो सर, दिसंबर तो ऐसा दिसंबर में होने क्या वाला है सर? डिप्लोमा कॉलेज, ये क्यों स्पेशल है सर डिप्लोमा कॉलेज वैसे? बहुत सारी चीज़ें जो डिप्लोमा से मिली है, डिग्री में तो कुछ हुआ ही नहीं चीज़ें, डिप्लोमा बट से ही बाकी सारी चीजें मिली है। हाँ, बहुत सारी सर आप इतने स्माइल क्यों कर रहे हो डिप्लोमा कॉलेज बोलने के? अच्छी मेमोरीज, बहुत सर अच्छी सिर्फ मेमोरीज मिली आपको? मेमोरीज। मतलब अभी तक चल ही रहा है। नेक्स्ट। सर आपने जब शुरू किया था तब आपकी सैलरी कितनी थी? वो कंडीशन ऐसी थी कि मैंने शुरू किया था पोस्ट ऑफिस के जॉब से। तो मैं पोस्ट ऑफिस में मतलब पोस्टमैन था, वो नहीं होता आधार कार्ड बांटो, पैन कार्ड बांटो, वो काम मैं करता था सबसे। तब मेरी सैलरी थी 12,200 रुपये। सर अभी कितनी है? पार्टी नहीं मांगेंगे सर, बता दो। कि जितना मतलब ऐसे बोल दी, 1.5-2 साल की कमाई महीने में हो जाती है। ओहो हाय बाळांनो, आज आपल्या सोबत आहे असे सर ज्यांना तुम्ही द मॅरेथॉन किंग, द पेपर लीकर म्हणून ओळखता. पण मॅरेथॉन किंग असो किंवा पेपर लीकर, याच्या बियॉन्ड आज आपण जाणून घेणार आहे तुमच्या प्रवीण सरांना. तर प्रवीण सरांबद्दल आज आपण असे छान छान सिक्रेट्स रिव्हील करणार आहे आणि ट्रस्ट मी, हे सिक्रेट्स ऐकून तुम्ही एकदम शॉक होणार आहे. तर प्रवीण सर, हे सगळे सिक्रेट्स ओपन करायला तुम्ही रेडी आहात? डेफिनेटली. आज तर खूप काही बोलायचं आहे, की ज्या गोष्टी मुलांना माहितीच नसतील, की हां, प्रवीण सर सगळंच बोलू सर आज. ये भी करते हैं, ये आज राज खुलेंगे, राइट सर? चलेगा सर. ओके सर, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट मुझे ये पूछना है कि आपका तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यार है. तुम्हाला टीचिंग मध्ये किती वर्ष झाले, किती वर्षांपासून तुम्ही टीचिंग करता? मैं मतलब जब मैं 18 साल का था, तब मैंने 16 साल के बच्चों को पढ़ाया था। तो वो पहली बैच थी 2018 में। तब से लेके 2025 तक, अभी तक 7 साल हो गए जब मैं पढ़ा रहा हूँ। 7 साल का एक्सपीरियंस सर, लगता तो नहीं, आपकी उम्र बता सकते हो? है थोड़ी सी, मतलब 22 पकड़ लो, हर साल 22 ही रहती है उतना। ओह, तो ऐसे बोलते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए सर, ये गलत सवाल हो गया फिर शायद. नहीं, टीचर से भी नहीं पूछनी चाहिए वैसे तो। है ना? सर अगर आपको आपकी टीचिंग जर्नी एक वर्ड में सम अप करनी होगी तो व्हाट वुड दैट वर्ड बी? इट वुड ऑसम। ऑसम. बेस्ट वर्ड रहेगा ये। ओके सर, एक्सेप्ट टीचिंग ऐसी कौन सी चीज है जो आप एंजॉय करते हो? अभी के टाइम पे तो एक्सेप्ट टीचिंग, मस्त सोना, ये सबसे एंजॉय वाली चीज़ है, क्योंकि वही चीज़ मिल नहीं रही है लाइफ में। बस हाँ, वही है कि सो जाओ, मस्त एसी लगाओ, घूमना सो वूमना जाओ। पसंद है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा अगर क्राउड में जाना हो, कुछ बहुत भीड़ है, नहीं जाना है। मतलब अभी अगर हम गणपति का फेस्टिवल है, तो मैं गणपति फेस्टिवल के पहले चला जाऊँगा दर्शन करने, या फिर बाद में चला जाऊँगा। नहीं करना फेस्टिवल में दर्शन मुझे, अपने घर पे ही करेंगे सारी चीज़ें। तो ये वाला मूड है कि आराम, शांति, मस्त सारी चीज़ें हो। ऐसे काम टाइप के इंसान हो हाँ, मतलब आप? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा. ओह नाइस. सर अभी आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है? इफ योर स्टूडेंट्स हैड टू डिस्क्राइब यू इन वन वर्ड, अगर आपके स्टूडेंट्स को आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा कि यार हमारे प्रवीण सर ऐसे हैं. गुड टीचर। गुड टीचर. सर फॉर यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड टीचर? फॉर मी, जिसे बच्चे पसंद करते हो। जिसे बच्चे पसंद करते सर, हो। बच्चे तो वैसे शाहरुख खान को भी पसंद करते नहीं, हैं. नहीं, पसंद मतलब टीचिंग के लिए पसंद करते हो। ओ अच्छा, टीचिंग के लिए जिसको बच्चे पसंद करते हो. सर आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी टीचिंग स्टाइल में ऐसा क्या अनोखा है जो बच्चों को पसंद आता है या बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं? सबसे बढ़िया चीज़ है वो, ऐसे बन के टीचिंग नहीं है. जैसे मैं अभी बन के पॉडकास्ट चल रहा है, वो वाली चीज़ नाही आहे. त्यामध्ये असं मस्त मोकळे मनाने की मुलायमी आहे, गप्पा मारा, काही करा, काही टेन्शन नाही. त्या टीचिंग मला तरी असं वाटतं की ते जास्त कनेक्ट करते. आणि बाकी लोक बरेच मी बघितले ते स्क्रिप्टनुसार चालतं, आणि ती स्क्रिप्ट नसली ना तर छान टीचिंग होतं, आणि मी त्यानुसार जायला परवडते, आणि त्यामुळे ना मुलं कनेक्ट जास्त होते असं मला वाटतं. रिलॅक्स सर, आता पण तुम्ही एकदम रिलॅक्स राहा. हे बघा काय होईल सर, जास्तीत जास्त तुमचे राज ओपन होतील. तेवढे ठीक आहे, चालतात. एखाद दोन सर मीम्स बनून जातील आणि जे तुमचे असे रहस्यमय राज आहे हे सगळे मुलांना कळतील. सर हे तर मी आज बाहेर काढणार लेट्स राज. सी, लेट्स ठीक सी. आहे. ओके सर, आता
मला एक गोष्ट सांगा, असा कोणता तुमच्यामध्ये हिडन टॅलेंट आहे जो मुलांना माहिती नाहीये? एक स्टँडअप कॉमेडी जे मी कॉलेजला असताना करायचो. बस तेच की जोपर्यंत अजून माहिती नाही है मुलांना. स्टैंड अप कॉमेडी से किसी को इम्प्रेस किया है सर? इम्प्रेस तो नहीं किया लेकिन मैं करता था 2020 से पहले बहुत बार किया था, प्रोफेशनली भी किया था स्टैंड ओपन माइक ऐसी जगह पे. पर उसके बाद थोड़ा घर की कंडीशन और सारी चीज़ों से सारा कॉमेडी रह गया साइड में, फिर लाइफ लाइफ चल रही है आगे. ओ, कोई ऐसे आपसे सॉलिड इम्प्रेस हुआ है सर एकदम स्टैंड अप कॉमेडी से कि प्लीज सर हाँ. कैन आई गेट योर नंबर टाइप? नहीं नंबर तो नंबर नहीं, नंबर नहीं मतलब मांगा। मुझे नंबर्स मिल गए थे क्योंकि हमारा एचओडी इम्प्रेस हो गया था. हमने ओ, ये नहीं होता मतलब सेंड ऑफ टाइप, हाँ तो हाँ फोर्थ ईयर के हाँ सेंड ऑफ में थर्ड ईयर में स्टैंड अप कॉमेडी कर दी. एचओडी इम्प्रेस हो गया, अच्छे नंबर तो दिए थे उसने लास्ट ईयर में. सर एचओडी का नंबर लिया था? नहीं उसने मुझे नंबर दिए थे एग्जाम में. ओ अच्छा, वो नंबर दिए थे सर। बच्चे तो कुछ और नंबर समझ रहे थे, बट ओके। अभी अगर आपको खुद को 2 हैशटैग में डिस्क्राइब करना होगा तो व्हाट वुड दैट बी? हैशटैग बेस्ट टीचर, ये मेरा सपना है. और दूसरा वो पेपर लीकर जो चलता ही रहता है, वो तो है अपना. वो तो मतलब है, सबसे- वो तो हम सब मानते हैं कि प्रवीण सर तो हमारे द पेपर लीकर है ही। सर अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगी, आपको इमोटिकॉन्स के साथ उसको डिस्क्राइब करना है कि व्हाट डू यू फील अबाउट दैट, ओके? सो सर वी हैव 3 इमोटिकॉन्स, ओके? एक है हैप्पी वाला, एक न्यूट्रल और एक क्राइंग वाला, ओके? सो यू हैव टू रिएक्ट विद दिस. फर्स्ट वन इज क्रिकेट. आप खेलते हो सर क्रिकेट? नहीं देखता हूँ, आपको खेलना पसंद है? आता नहीं है. गुड वन, ये इसको बोलते हैं ऑनेस्ट रहना. कौन सा मतलब- स्पोर्ट खेलते हो सर आप? मोस्टली मैं कैरम, क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है, और दूसरा चेस. ओह, उसमें दिमाग लगता है सर, इसलिए हाँ, बहुत कम लोग चेस खेल पाते हैं. मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ वैसे. फूड, फूड के बारे में, आर यू अ फूडी? क्या खाना पसंद है सर आपको? सब कुछ जो मम्मी के हाथ से मिले. चिकन विकन? नहीं नॉनवेज नहीं, नॉट नॉनवेज. ओह नॉनवेज नहीं, दूध का नहीं, वो छोड़ के सारी चीजें. अच्छा. स्लीप तो एकदम सर ये ऐसा हो जाएगा, है ना? डिप्लोमा कॉलेज, ये क्यों स्पेशल है सर डिप्लोमा कॉलेज वैसे? बहुत सारी चीजें जो डिप्लोमा से मिली है, डिग्री में तो कुछ हुआ ही नहीं चीजें, डिप्लोमा बट से ही बाकी सारी. चीजें मिली है. हाँ, बहुत सारी सर आप इतने स्माइल क्यों कर रहे हो डिप्लोमा कॉलेज बोलने के बाद? अच्छी मेमोरीज, बहुत सर अच्छी सिर्फ मेमोरीज मिली आपको? मेमोरीज. मतलब अभी तक चल ही रहा है. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. अरे सर Next. ये स्माइल कुछ और बता रही है. ओके सर, शादी मतलब क्या समझे सर? अच्छा वैसे अब यहाँ पे एक बात है, प्रवीण सर को ये राज तो सर बच्चों के सामने खुलना चाहिए. प्रवीण सर ने ना बच्चों को बोल के रखा है कि मेरी शादी हुई है और मेरे 2 बच्चे भी है शायद. बट आज मैं ये पॉडकास्ट पे डिक्लेयर करूंगी कि ये चीज बिल्कुल गलत है. सर इज एब्सोल्युटली सिंगल बोल सकते हैं सर, या अनमैरिड बोल अनमैरिड सकते? अनमैरिड. सिंगल नहीं बोल सकते मतलब? जिस उम्र में हमें वो सिंगल नहीं होता. ओ ओ ओ ओ, तो सर फिर वापस डिप्लोमा कॉलेज पे आ जाते हैं ना? हाँ, हाँ सर. आगे भी तो बहुत ये सारे क्वेश्चन होंगे डिप्लोमा मैम. कॉलेज के बारे में कुछ बताओ यार सर, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. डिप्लोमा कॉलेज में मतलब ऐसा झूठ बोला जाए तो मैं बहुत होशियार बच्चा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टॉपर था. मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, बाकी कोई चीज मैंने कुछ की ही नहीं. हाँ सर, हाँ और उसकी वजह से सर, मेरे कैन यू रिपीट दैट? देखो सर, आप ये मत भूलो कि मैं आपकी दोस्त भी हूँ, तो देखो अब मैं बच्चों के लिए ज्यादा लॉयल हूँ. कुछ चीजें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है. ओहो, ओके. अच्छा सर, शादी तो मतलब हम क्या समझे सर, इसको क्या समझे? मतलब करनी है या जल्दी करनी है या बस करनी है 2-3 महीने में? जब हो जाए कर लेंगे, मतलब हम तो तैयार बैठे हैं, बस हो जाए. अच्छा सर, वो मान जाएंगे घर वाले, अब्बा मान जाएंगे? आपके तो वो उधर सर वो मान जाएंगे? ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं सर, मैं तो पूछ ही नहीं रही हूँ. Can we just focus on your favorite Praveen sir? सारी Sir. चीजें नहीं बताते मैम. सर वो ना मेरे से अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बच्चों बस आपके लिए मैं ये कर रही हूँ, ठीक है? मेरे तो मन में कुछ है ही नहीं. सर व्हाट इज योर टेक ऑन मूवीज? आपको मूवीज देखना पसंद है? इन कैसी थिएटर्स सर? सारी, सभी, मतलब एनी टाइप ऑफ मूवी? एनी टाइप ऑफ मूवी. मैं हर फ्राइडे जाता हूँ, मतलब मोस्टली. सर शुभमन गिल, ओके. ओके. आप क्रिकेट फॉलो करते हो या? हाँ पूरा, पहले बहुत करता था, अभी भी करता हूँ. सर रोहित शर्मा, ओके. विराट कोहली, ओके ओके ओके. सर ट्रैवलिंग आपको पसंद है? हाँ बट डिपेंड्स.
बेसिकली बच्चों सर को ट्रैवलिंग तो पसंद है बट अकेले पसंद नहीं है ना सर? हाँ, तो आप किसके साथ ट्रैवल करते हो सर? दोस्त हो कुछ साथ में घूमने वाले हो तो मजा आता है, मतलब वरना ग्रुप के साथ करते हो सर या हाँ 2 लोगों का 3 लोगों का ग्रुप। अच्छा आपका 2 ही लोगों का मतलब ऐसा है बच्चों कि प्रवीण सर का 2 ही लोगों का ग्रुप है, उसमें एक प्रवीण सर है और एक ग्रुप में एक और इंसान है और वो 2 ही ट्रैवल करते नहीं हैं। नहीं 2-3 है बट अच्छा सर 2 है या 3 है? हाँ सर? हाँ सर अरे क्या? आगे आगे आप तो एक ही जगह पे रुक रहे हो। सर बोल रहे हैं मैम रोस्ट क्यों कर रहे हैं मुझे? आगे वाले ओके सर इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, चाइल्डहुड क्रश वर्सेस कॉलेज क्रश। चाइल्डहुड में तो मैं सच में बता दूं, एक तो क्रश वर्ड का मीनिंग मुझे पता ही नहीं था, अभी यहाँ पुणे में आके पता चला। और उससे पहले क्रश वाली चीज़ थी नहीं चाइल्डहुड में। हम लोग अपने अपने में खुश थे, मतलब ऐसा था कि जाओ कूदो कुछ तो भी करो और ज़िंदगी चल रही है। वो क्रश वाला सिस्टम अभी अभी आया है। हाँ कॉलेज में पता चल गई थी चीज़ें तो ठीक है। तो ठीक है, नहीं हमारे टाइम पे क्रश नहीं होता था, हमारे टाइम पे ऐसा था कि चलो ठीक है। इसी से शादी करूंगा ऐसा टाइप। हाँ वो वाला थॉट ज़्यादा था बट तो करोगे सर? नेक्स्ट। हाँ सर। चलो सर नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सर अभी हम थोड़ा नॉस्टैल्जिया में जाएंगे, आपके बचपन के किस्से कुछ सुनेंगे कि आप पहले कैसे स्टूडेंट थे, आप हाउ वेर यू एज अ चाइल्ड, ठीक है? तो सर सबसे पहले ये बताइए वेयर डिड यू ग्रो अप, तुमचा प्रॉपर नेटिव्ह प्लेस कोणता आहे? माझ्या गावाचं नाव जामोद म्हणून आहे. मी गुगलला सर्च केल्यावर बऱ्याच वेळा सापडत नाही म्हणून शेगाव माहिती आहे सगळ्यांना? हो, हो, हो. गजानन महाराज की जय. तिच्या जवळच 30-40 किलोमीटर एक गाव आहे, छोटंसं गाव आहे जामोद तिथं. अच्छा. आणि सर तुम्ही म्हणजे लहानपणापासून जसे तुम्ही मोठे झाले, तर हाऊ हॅज युअर चाइल्डहुड बीन? म्हणजे मिडल क्लास फॅमिली होती का लोअर मिडल क्लास होती? तुमचं चाइल्डहुड कसं होतं? ते दारिद्र्य रेषेच्या खाली. अच्छा. कंडिशन म्हणजे सांगतो, हं. एक इमॅजिन करा एकदम जुनं पुराणं मातीचं घर, त्याच्यावरती टीन टाकलेली ती लाईफ. बट खुश होतो, हॅपी होतं, सगळ्या गोष्टी होत्या, एज्युकेशन छान मिळत होतं, घरचा सपोर्ट होता, तसा सगळ्या गोष्टी होत्या. बट असं नाही म्हणू शकत की गाडी आहे, हे आहे, त्याचं म्हणजे माझ्या घरामध्ये सगळ्यात पहिली बाईक मी विकत घेतली अशी कंडिशन होती. आणि आता सर तर हे स्वतः सांगणार नाही, पण म्हणजे ॲज अ फ्रेंड मला हे सरांबद्दल सांगायचंय, की सर म्हणजे त्यांच्या गावामध्ये सरांचा इतका फॉर्म होता, कारण सगळे लोकं सरांचं एक एक्झाम्पल देत होते सगळ्यांना. कारण सरांची फर्स्ट बाईक घेतली, त्यानंतर सरांनी गावामध्ये ट्युशन सुरू केले होते, बरोबर आहे? तर सर तर हे सांगणार नाही, पण सर हे तर मला सांगायचंय, सरांचा असा खूप फॉर्म होता गावामध्ये आणि असं गावामध्ये एक्झाम्पल द्यायचे, की असा मुलगा पाहिजे तर म्हणजे लग्नासाठी तर प्रवीण सर सारखा पाहिजे, है ना सर? ओके. सर तुम्ही लहानपणी कसे होते? लाइक वेर यू अ बुकवर्म टाइप्स या थोड़ा चिल होके पढ़ते थे? कैसे स्टूडेंट थे आप? अप टू 5th क्लास आई डोंट रिमेंबर बट मैं 5th में फेल हो गया था, पता नहीं क्यों, बट तब की याद नहीं है, लेकिन टीचर लोगों ने मुझे फेल कर दिया था, फिर मैं बहुत रोया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की थी, तो तब से बहुत ही बुकवर्म टाइप था। 10th तक तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि 10th तक सिर्फ कुछ किया है तो पढ़ाई ही की है, बाकी कुछ नहीं, ना दोस्त थे, ना कुछ था, पढ़ाई, 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 दिन भर रात भर पढ़ाई ही पढ़ाई। इसलिए मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि कर लो, कर काम आएगी। सर अब ये तो बता ही दो 10th में कितने परसेंटेज थे? मुझे मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन के बाद मुझे 90.20 थे, मैथ्स में 99 थे, तो था, पढ़ाई तो करता था। ओह नाइस। तो सर वो 5th में फिर पास हुए या? नहीं, पहले फेल हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट मैं सेकंड टॉपर आया था। हमारा बाउंस बैक थोड़ा तगड़ा रहता है, मतलब पहली बार था कि डायरेक्ट फेल, मुझे मतलब बहुत लोगों ने कुछ-कुछ बोला था, अभी भी वो चीज़ याद है। उसके बाद मैं सेकंड टॉपर आया था, फिर डायरेक्ट सब शांत, कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। फिर तो 10th तक एकदम हाँ, फॉर्म मैं फर्स्ट मेंटेन टॉपर ही किया था, उसके आपने। बाद तो मैं फर्स्ट टॉपर भी हूँ। मतलब उसके बाद कॉलेज में भी हूँ, उसके बाद के कॉलेज में हूँ, डिप्लोमा में भी कॉलेज टॉपर, तो ऐसा हाँ, पढ़ाई वाला डिप्लोमा में तो सर का कॉलेज टॉपर रहना बनता है बच्चों, है ना सर? अपना तब मतलब तो आप आई थिंक 2 लोगों के ग्रुप में पढ़ रहे होंगे। नहीं, सिंगल अकेला। अच्छा, अकेले ही पढ़ते थे। बट सर टॉपर तो आ ही गए नेक्स्ट ना। नेक्स्ट हाँ क्या सर, हाँ। ये डिप्लोमा बट क्यों रुक रहा है बार-बार बीच में? अरे नेक्स्ट सर ये डिप्लोमा से मैं खुद ही ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इसलिए अभी। चीज़ें बतानी नहीं पड़ती बाकी लोगों को। सर अब तो पता, अब तो क्या, अब तो बच्चों को पता चल गई है। कुछ नहीं पता है बच्चों को अभी तक। सर अब वो तो पता चलेगा हाँ, आगे। नेक्स्ट सर पता नहीं डिप्लोमा वाला क्वेश्चन बच्चों क्यों डॉज करे, ये कमेंट में पूछना तो बनता है ना सर? नेक्स्ट ओके सर, अगर इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर फेवरेट टीचर इन वन वर्ड, आपके कोई फेवरेट टीचर जिनको आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? सपोर्टिव। आपके फेवरेट टीचर कौन थे सर?
एक मतलब अभी बहुत पुरानी बात है, 6th क्लास में थे जब मैं स्कूल छोड़ चुका था। 5th में मैं जाता नहीं था स्कूल में, इसलिए फेल हो गया था। तो उसके अगले साल ना मैं 6 मतलब जब 5th में गया तो एक मैम थे ढगे टीचर करके, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने मतलब पढ़ाई का तो पता नहीं वो कैसे पढ़ाते थे, अभी याद नहीं 5th-6 में, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत था। मतलब वो रोज आके बात करते थे कि प्रवीण कसं चालू आहे, काय चालू आहे, काय आहे, बरोबर येत जा सगळं। तो वो सपोर्ट की वजह से मैंने ना 5th में पढ़ाई शुरू की थी फिर से। तो वो एक है, उनका सपोर्ट था इसलिए मैं आज टीचर मतलब हूँ यहाँ पे एजुकेशन फील्ड में। मैं तो वरना मैं मस्त बैल-वैल लेके खेत में जा रहा था। सर आप मिलते हो वो टीचर से अभी भी? नहीं, अभी तो मिलना नहीं होता, अभी पता नहीं वो कहाँ पे है, बट मैं अब गाँव जाएँगे तो मिलेंगे ज़रूर इस बार। अब ये वीडियो उनको भेजेंगे, उनको पता चलेगा क्योंकि मैंने ये चीज़ ना उनको कभी बताई नहीं है। बट अब शायद उनको ये क्लिप काट के हम भेज देंगे ढगे टीचर को। हमारे गाँव की है वो, लेकिन बहुत बढ़िया है। ओह नाइस। तो इसका मतलब तो एटलीस्ट ये चीज़ तो है कि एक टीचर एक बच्चे के स्टूडेंट में लाइफ लॉन्ग रहता है। बहुत ज़्यादा। मतलब वो टीचर ना होते ना, सच में मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू स्कूल कर पाता क्योंकि बहुत चिढ़ाते थे बच्चे। मतलब मैं फेल हो गया तो जो आगे गए बच्चे वो भी चिढ़ाते थे, जो पीछे से आए वो भी चिढ़ाते थे। ऊपर से बाकी टीचर का बिहेवियर ना, मुझे वो चीज़ थोड़ी अभी भी बुरी लगती है कि जो बच्चा फेल्यूर टाइप होता है उसको ना टीचर डाँटते हैं, नॉन सपोर्ट। तो उस अकेला टीचर मुझे क्यों याद है, सब डाँटते थे बस एक टीचर सपोर्ट करता था, इसलिए वो याद है। कुछ टीचर अच्छे होते हैं। ट्रू। सर अगर आपको खुद को एज अ स्टूडेंट डिस्क्राइब करना होगा एक वर्ड में कि व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वेर यू? ऑसम अगेन। हाँ। मैं स्टूडेंट बहुत बढ़िया था। आई रिस्पेक्ट ऑल माय टीचर्स और पढ़ाई-वढ़ाई भी सारी करता था, और क्या चाहिए चीज़ें। तो सर वो ऐसे वो टीचर के चमचे टाइप सुने हुए हैं हमने, तो आप वैसे थे? नहीं, नहीं अच्छा मतलब वैसे तो नहीं थे। मतलब मैं था ठीक-ठाक स्टूडेंट था। मतलब ऐसा था कि इन बच्चों में बात करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन सारे टीचर्स का फेवरेट था मैं उसके बाद। सर आपको कैसे बच्चे पसंद है जो ऐसे एकदम मस्ती-वस्ती करते हैं या एकदम सर 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 करते हैं ऐसे वाले? अभी ऑफलाइन में तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, बट मोस्टली बच्चे मुझे ऐसे पसंद है जो ना टीचर को सर-सर करें, ना मस्ती करें, अपना काम करें, जो पढ़ाई है, जो अच्छे से पढ़ाई करते हो तो बाकी उनकी सारी गलतियाँ माफ़ हैं। अगर तुम टॉपर आ रहे हो तो उसके बाद तुम कुछ भी करो। सारी मतलब गलतियाँ माफ़ हैं। हाँ हाँ, सर, वो तो आपका भी तो वही है सर, टॉपर आ जाओ बाकी गलतियाँ तो माफ़ ही है ना सर? सही है सर, सही है। सर अगर जब आप कोई स्टूडेंट को देखते हो या आपको ऐसा कोई स्टूडेंट याद है कि आपको उसको देख के खुद की याद आती होगी कि यार मैं भी ऐसा ही था? हाँ, है ऐसे स्टूडेंट है, मतलब ऑफलाइन में। अभी ऑनलाइन में तो बच्चों से मिलना होता नहीं। ऑफलाइन में है बच्चे कुछ ऐसे कि जिनको देख के याद आता है कि हाँ, ऐसे हैं। ऐसे 1-2 बच्चे जो कॉलेज टॉप किया था उन्होंने उस टाइम पे, तालुका में टॉपर आए थे। अभी वो भी डिप्लोमा कर रहे हैं। सेम हमारे अच्छा सर, आप ही के नक्शे वो कदम पे चल रहे हैं वो भी मतलब। वहाँ का टॉपर है। बाकी चीज़ें भी सेम ही चल रही है। अच्छा सेम सेम ही सर ये बाकी चीज़ें कौन-सी सेम चल मतलब रही है? बाकी चीज़ें मतलब बाकी चीज़ें। सर ये बाकी चीज़ें क्या होता है? जो बच्चे कमेंट सेक्शन में फालतू चीज़ें करते हैं, वो नहीं करते हम लोग। हम अच्छा। सीरियसली सारी चीज़ें करते हैं, वो वाली चीज़ें। सर ये सीरियस कौन-सी चीज़ है? नेक्स्ट। पकड़े जा रहे हैं प्रवीण सर। सर मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कोई लेजेंडरी स्टोरी फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम डिप्लोमा, कॉलेज जो आपको याद हो कि यार ये तो मैंने क्रेजी कर दिया था एकदम, बहुत कुछ एकदम अजीब कर दिया था। मतलब ये चीज़ें ऐसे नहीं है, 2 स्टोरी है, एक डिप्लोमा की है। मतलब एक बार मतलब मेरा मतलब मुझसे एक जूनियर बच्चा था, वो हमारे डिप्लोमा में आया था। वो मुझसे ज़्यादा, मतलब मैं सबसे अच्छे बात करता था, वो मुझसे ज़्यादा अटैच हो गया था। लड़क नहीं, लड़का। हाँ सर, मैं हां, तो ल जनरल नॉलेज हां, सर। तर हाँ। तो थोडा जास्त इंट्रोव्हर्ट होता. मग मी त्याच्याशी बोललो, थोडं प्रेमाने बोललो, तो जास्त कनेक्ट झाला. उसका थोड़ा-सा कंडीशन कुछ अलग था, मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब था, कुछ दोस्त नहीं थे, उसका कुछ था। वो ना एक बार मतलब एक टीचर के पास गया, उसने टीचर्स को ऐसे आप जैसे बैठे हो वैसे मैं उसके पास गया, और मैम वो पीछे देखो ना, वो औरत आपको आवाज़ दे रही है। ऐसे उसने टीचर को बोला, टीचर ऐसा मुड़ के देखते पीछे कोई कोई नहीं। हाँ। उसने ऐसा 2-3 लोगों के साथ किया, हाँ, और हाँ। लिटरली उसको लगा वो चीज़ें की। उसने वो चीज़ें आके मुझे बताई शाम को कि वो सेम मेरे साथ भी, दादा ती तुझी मागची मुलगी तुला आवाज़ देती है। मैं रूम में बैठा हूँ अकेला, हाँ, हाँ। हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल है, जो भूतिया पहले से ही है, और उस समय मुझे बता रहा है वो चीज़ें। मैंने ऐसा पीछे देखा, मतलब कौन सी मुलगी? हाँ, ती तुमच्या मागे मुलगी है, तुम्हाला आवाज़ देती है ना? मैं ऐसे उठ के भागा हूँ ज़ोर से। तब से जब भी बच्चा दिखता था, मैं ऐसे टेढ़ा जाता था कि तू इधर आ जा भाई, मैं उधर जानता हूँ। तो कुछ स्टोरीज़ है जो डरावनी तो थी, और वो बच्चा हर एक के साथ ऐसे ही करता था, और वो भी सीरियसली। ऐसे छोटी-मोटी बात नहीं है, एकदम सीरियसली नहीं करते, एकदम ऐसे फुल फ़ोकस के साथ, ना हँसना है, ना कुछ है, ना कुछ है। और वो बच्चे ने ऐसी चीज़ें ना बड़े-बड़े लोगों के साथ की थी, फ्रॉम टीचर्स टू हमारे कॉलेज के हॉस्टल के जो ये होते हैं, मतलब वार्डन, उनके साथ तक।
तो पूरा कॉलेज उस आदमी से डरा हुआ था। उसने 1 साल के बाद स्कूल छोड़ दिया, वो चीज़ें कर दी क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल पे चला गया था वो लोग। यही प्रोफेशनली करता था सर। पता नहीं उसकी वो देखो कौन है। उसको कौन सी औरत दिख रही थी और सबको आवाज़ दे रही थी। उसके बाद मैं 8 दिन शायद हॉस्टल गया नहीं। मतलब 8 दिन के लिए मैं घर चला आया था, गया ही नहीं। उससे जो भी बात करता था कम से कम 8 दिन तो घर पे ही रहता था। वो खुद टीचर आया, 3 दिन एब्सेंट थी। सर, आपकी लाइफ में ऐसा कोई स्टूडेंट रहा है जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो, लाइक स्पेसिफिकली यू रिमेम्बर दैट स्टूडेंट कि यार इससे बहुत सीखने मिला है? हाँ, एक बैच थी, मतलब पूरी बैच अच्छी थी वो। 2 साल पहले जो गाँव में बैच थी वो बहुत बढ़िया थी। फ्री में सिखाता था मैं उनको, मतलब फ्री वाली बैच थी। बहुत बढ़िया बच्चे थे क्योंकि तालुका के पहले 3 टॉपर उस बैच में से निकले थे। इतने छोटे में से, इतने छोटे से गाँव से। तो बहुत बढ़िया चीज़ से बच्चे, अच्छे बच्चे थे। अब भी अच्छा कर रहे हैं, कर लेंगे आगे। ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट कि यार ये स्टूडेंट से मैंने ये सब सीखा है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक तो कुछ नहीं है। सबको मैं सिखाता था, बट ठीक है, कर लेते थे सारे बच्चे। सर, आपको याद है कि आपने किसी कोई बच्चे को एकदम स्कोल्ड किया हो, डांटा हो, या वो कुछ ऐसा कांड करने ही वाला और आपने उसको रेड हैंड पकड़ लिया हो? हाँ, बहुत हाँ बार। सर, क्या स्टोरी मैं है? बहुत धोया था, मतलब ऐसे बताना नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम, मतलब वो सबसे पहली बैच की बात है, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने उस, एक बच्चा था, मैं फ्री में पढ़ाता था गाँव में, तो सारे बच्चे पेपर लिख रहे थे। एक बच्चा ने वो इंक नहीं रहती व्हाइट पेन वाली, वो हाँ। फेंक रहा था, कुछ कर रहा था। तो थोड़ा-सा अमीर था, तो उसको लगा होगा कि कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो वो कुछ कर रहा था, मुझे आवाज़ आई, मैं ऊपर गया। मैं नीचे 12th को पढ़ा रहा हूँ, ऊपर पेपर चल रहा है। तो मुझे दिखा वो, सडनली गुस्सा आया। मैंने जो पीटा उसको, वैसे बताना ही नहीं चाहिए। फिर वो डायरेक्ट उसको निकाल दिया कि जा घर पे, अगर ज़रूरत नहीं तो क्यों पढ़ रहा है, बाकी के बच्चों को नुकसान क्यों कर रहा है। तो उसके बाद उसने पेरेंट्स को बुलाया क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत बड़ा नाम था। तो उन्होंने कहा क्यों मारा? मैंने कहा मैंने मारा ही नहीं। पूछ वाओ। पूछ लो बच्चों से। बच्चे बोले नहीं सर, सर ने तो मारा ही नहीं। सर तो हाथ ही नहीं उठाते। बट ये वो सही चीज़ है। ज़रूरी भी थी क्योंकि उसके बाद वो बच्चा सुधरा है बहुत ज़्यादा। ओह वाओ। क्योंकि गाँव में मैंने ना, मतलब क्लास में तो मैं पहले ही बोल के रखा था कि ये क्लास स्ट्रिक्ट है। मैं पैसे नहीं लूँगा, लेकिन मेरे को ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए कि तुम लोग क्या, एक होती है मस्ती जो सारे बच्चे मिलके करें, और एक होती है चीज़ें जो तुम स्टडी को इग्नोर करते हो, वो नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मुझे जब-जब दिखी है मैंने धोया तो है। मतलब मेरा जो गाँव है जामुन, वहाँ पे पूछ लो प्रवीण सर, उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ आती रहती है, डंडा। मेरे पास एक पाइप था, आहाहा! मतलब रिज़ल्ट वहाँ 2 लोगों की वजह से आता था, एक मेरे वजह से और एक डंडे की वजह से। तो ऐसा खौफ था सर आपका गाँव में? बहुत ज़्यादा। ऐसे बच्चे दूर से देख के भागते थे या मिलने आते थे? नहीं, मिलने आते थे। मतलब ऐसा था कि बात मस्त चल रही है, सारी चीज़ें, हाँ, बस जो चीज़ें बताई है, जो चीज़ें गलत है, वो अगर करोगे तो फिर तो पीटना है। बहुत ज़्यादा। मतलब वो ऐसा कि जो इल्लीगल ही नहीं है फिर। इतना मारते थे अरे सर? बट बच्चे बहुत सुधरे। उसके बाद अभी भी गाँव में वही चीज़ें चलती हैं कि देखो प्रवीण सर थे तब तक कितने बच्चे अच्छे से कर रहे थे सारी चीज़ें। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब तो होती है कि स्ट्रिक्टनेस चली जाती है वो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सर, अभी वी हैव सम अमेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है? बट आपको अभी एकदम ध्यान से रूल सुनना है, ठीक है सर? नो चीटिंग। अगर आप देखो, आप चीटिंग कर सकते हो, लेकिन मुझे तो सर पता है, ठीक है? तो यहाँ तो चीटिंग आप नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू टेक अ सिप अगर आपने वो चीज़ की हो तो, ओके। ठीक है? सो आई आस्क यू मतलब फ्यू की क्वेश्चंस। हो तो सिर्फ ले सकते हाँ, हैं। बस आपने की हो तो आप एक सिप ले सकते हो। ओके? डिड यू एवर फेल इन एग्जाम? हाँ, वो 5th स्टैंडर्ड वाला है बच्चों ये। एग्ज़ाम नहीं, पूरा साल बर्बाद। पूरा साल। मैं 5th में फिर से बैठा हूँ। ट्रैवल्ड इन अ क्राउडेड ट्रेन? हाँ। भुसावल टू गोवा, फुल 24 आवर्स ट्रैवल, और वो जो भीड़, 2 दोस्त थे हम लोग, बहुत भीड़ में, बहुत मज़ा आया था लेकिन। मतलब सब आप और एक जनरल और दोस्त या दोस्त, और हाँ। 2 दोस्त? नहीं, नहीं, एक दोस्त, हम 2, मतलब ऐसे थे, डिप्लोमा के बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। हम लोग ऐसे ही प्लान किया कि गोवा चलते हैं, और हम दोनों निकल गए और बहुत मज़ा आया था लेकिन। पैसे भी नहीं थे ना, इसलिए 230 रुपए में वाह, गोवा पूरा गोवा जनरल। नहीं, ट्रिप नहीं, नहीं, जाना, अच्छा जाना। ट्रैवल। अरे बस आप समझो जनरल, वहाँ पे जगह ही नहीं थी। मतलब ऐसी कंडीशन की बस खत्म है। हम लोग खुद दोनों टॉयलेट के पास बैठ के गए थे। तो कैसी रही सर ट्रिप? मस्त। अभी इंस्टा पे तो डाला है मैंने, सारी चीज़ें डाली है गोवा की। सबसे पहले फ़ोटो वही के होंगे शायद से। ऐसी कोई क्रेजी चीज जो आपने गोवा ट्रिप पे की हो? हाँ, रिज़ल्ट लगा था तब। मतलब मेरा रिज़ल्ट वहाँ पे लगा था, और मेरे पहले, मतलब एग्ज़ाम के पहले 2 बैकलॉग चल रहे थे। तो जब एक रिज़ल्ट लगा तब मैं कॉलेज टॉपर आ गया था। तो रात को 1:30 बजे रिज़ल्ट लगा। तो हम जहाँ पे रह रहे थे वो, मतलब दोस्त, मतलब एक फ्रेंड का फ्रेंड था, वहाँ उसका घर था। तो उसके आजू-बाजू में जंगल जैसा एरिया था। उसके घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे रिज़ल्ट देखना है। तो हम बाहर गए और वहाँ पे भेड़िए घूम रहे थे।
तो वो चीज़ हमने ऐसे ऐसे लाइव देखी है कि कुछ तो भी जंगल में चमका है और हम भाग के अंदर गए फिर रिजल्ट देख के। ओह! ऐसी कोई क्रेज़ी चीज़ जो आपने की हो गोवा ट्रिप पे एकदम मतलब कि आप भी नहीं सोच सकते थे कि यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वी वर ऐसे सिंपल बॉयज़ हैं, कुछ नहीं करना है। जेंटलमैन है आपके प्रवीण सर तो। ओके, डिड यू एवर प्रपोज़ समवन? नहीं, हाँ, वो सर वो ऐसे आके ऐसे नीचे क्यों गया सर? ज़रूरत नहीं वो ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो सर फिर से पूछ लूँ क्वेश्चन? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हो जाती है कुछ अच्छा चीज़ें। मतलब नेक्स्ट आप बोल रहे हो कि ऐसे सामने से आ जाती है नहीं, चीज़ें नहीं। ऐसे। देखो सर हमने नोटिस तो कोई चीज़ किया। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो हो जाए फ्लो में, वो सारी चीज़ें ऐसे ही इंटरव्यू में भी कोई चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं पूछनी चाहिए, निकाल दो बाकी चीज़ें। ओहो हो हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, डिड समथिंग क्रेज़ी फॉर योर क्रश? बताना नहीं है क्या-क्या? अरे सर ये तो चीटिंग है, अब बताना पड़ेगा। देखो सर आपने सिप तो ले लिया है। लोग छोटी-छोटी चीज़ें करते होंगे, मैंने तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ की है लेकिन बताऊँगा नहीं। सर मैं सारी ये चीज़ें तो आप दुखती नस पे हाथ पैर रख रहे हो। अब सर देखो बच्चों के लिए सर उन मासूम बच्चों के बारे में सोचो और बता दो। बताऊँगा आफ्टर दिसंबर। ओहो सर दिसंबर तो ऐसा दिसंबर में होने क्या वाला है सर? मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद कभी ना कभी तो बता दूँगा। ऐसे नहीं सर आपने दिसंबर ही क्यों बोला? देखो अब तो अक्टूबर आएगा, नवंबर बट व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिसंबर? बच्चों की एग्ज़ाम हो जाती है, सारी चीज़ें फिर सर आराम से बताएँ। एग्जाम तो फरवरी मार्च में होती है सर। दिसंबर में ऐसा क्या होने वाला है? नेक्स्ट सर दिसंबर वो बच्चे हैशटैग दिसंबर कर रहे हैं सर। मैं तो बच्चों की आवाज हूँ। नेक्स्ट सर शर्मा अभी क्यों रहे हो वैसे? नेक्स्ट ठीक है। कुछ चीज़ें वही बताई नहीं जाती। तो सर दिसंबर में सीधा सरप्राइज मिलेगा। इन्विटेशन कार्ड। सर इतने बच्चों को? नहीं, आपको देंगे एक इन्विटेशन कार्ड, बस अच्छा खत्म। तो मतलब सर दिसंबर फिक्स है। हुआ तो देखते हैं फिर नहीं तो अगला दिसंबर। तो दिसंबर ही लेकिन सर। ओके सही है। ओके सर अभी हम आपके एकेडमिक लाइफ के बारे में बात करें कि एज अ स्टूडेंट मेनली बच्चे जानना चाहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आए और आपने वो प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया। ओके सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कभी ऐसा टाइम आया एकेडमिकली जब आप पढ़ रहे थे और आपको ऐसा लगा कि यार आई एम स्टक हियर इन एनी सब्जेक्ट, या कभी कभी होता है हम लोग को प्लानिंग में हेल्प लगता है या स्पेसिफिकली पेपर सॉल्विंग के टाइम, तो ऐसा कभी कुछ हुआ वेर यू फेल्ट स्टक या हेल्पलेस और आपकी हेल्प किसने की वो टाइम पे? मोस्टली ये चीज़ें तो कोई होती नहीं, मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, ये चीज़ें तभी होती है जब आप साल भर पढ़ते नहीं हो और आखिरी में चीज़ें चाहिए होती है, तभी कोई तो भी चाहिए कि मुझे कोई पढ़ा दे, करा दे, निकाल दे इस प्रॉब्लम से। बट मैं ऐसा था कि स्टार्टिंग से पढ़ता था तो आज तक ये चीज़ें तो कोई फेस की नहीं, तो बस चल रहा है। तो साल भर पढ़ो, अच्छे रहो, बढ़िया चीज़ें चलती है। तो आप यही सजेस्ट करोगे, एक रात पढ़ना ही आप सजेस्ट नहीं करोगे आपके बिल्कुल नहीं, बच्चों को? बिल्कुल नहीं, होती नहीं है वो चीज़ें फिर। ओ सर डिड यू हैव अ सेवियर टीचर? यस ये तो आपने बोला है कि आई थिंक आपके मैम थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। एक्सेप्ट दैट मैम ऐसा कोई हो जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हो या जिसके वजह से आप यहाँ हो अभी? जहाँ यहाँ मतलब लाइफ में ये पोजीशन पे हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, बट खुद से ही ऐसा है कि करना है, चीज़ें कुछ सेट करके रखी है कि ये करनी है तो चुप से फॉलो कर रहे हैं, तो हो रही है चीज़ें। कुछ चीज़ें करनी है आपको मतलब ऐसे आपके एस्पिरेशंस है। सर आपने जब शुरू किया था तब आपकी सैलरी कितनी थी? शुरू मतलब मैंने मतलब ऐसे वो कंडीशन ऐसी थी कि मैंने शुरू किया था पोस्ट ऑफिस के जॉब से। तो मैं पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्टमैन था, वो नहीं होता आधार कार्ड बांटो, पैन हाँ कार्ड हाँ बांटो, हाँ। वो काम मैं करता था सबसे। तब मेरी सैलरी थी 12,200 रुपये, बट वो गवर्नमेंट जॉब थी ना, तो उसके वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता था, तो वही थी। सर अभी कितनी है? पार्टी नहीं मांगेंगे सर बता दो। ऐसे नहीं बताते फिर है कि जितना मतलब ऐसे बोल दिए तो 1.5-2 साल की कमाई महीने में हो जाती है। ओहो! तो अब पार्टी देनी पड़ेगी सर, ये तो पार्टी वाली सैलरी है वैसे। सर एज़ अ चाइल्ड डिड यू ऑलवेज़ वांट टू बिकम अ टीचर या आपके कोई अलग एस्पिरेशंस है? डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं, पायलट? मैं बचपन से तो नहीं, बट 10th क्लास से मुझे पता था कि टीचर बनना है और टीचिंग ही करनी है, इसलिए मैंने 18 की उम्र से पढ़ाना शुरू कर दिया था कि चलो अभी पढ़ाते हैं, क्योंकि ट्राई करते हैं। मैंने आपको बताया ना मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन हुँ। खेलना नहीं आता। तो सेम टीचिंग भी बहुत पसंद थी, बट क्या पता कि पढ़ाना ही नहीं आता वो। तो इसलिए मैंने ट्रायल करने के लिए 18 के साल में मतलब एक समर कोर्स लिया था, समर बैच शुरू की थी और वहाँ बहुत बढ़िया से चला था। तो तब से सोचा है कि चलो यही कंटिन्यू करते हैं, तो तब से टीचिंग ही कर रहा हूँ मैं।
सर आपके कोई ऐसे आइडियल कोई टीचर रहे हो या आपके लाइफ में कोई भी आप जिसको मानते हो कि यार ये तो मेरे भगवान है, मुझे इनके जैसा बनना है, फिर एज अ पर्सन हो या प्रोफेशनली हो? नो, मतलब टीचर तो नहीं है, बट लाइक माय फादर, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब वो बहुत काम करते थे। मैंने देखा है उनको कि सुबह 4 बजे से उठना, दिन भर कुछ ना कुछ करना। मतलब ऐसा था कि वो कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो सेम चीज़ मुझे करनी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहती है, रुकना नहीं है। कैसे कि चलो आज कुछ काम नहीं है, सो जाओ, कुछ ना नहीं, बहुत सारे काम है, करते रहने और करते रहने ही चाहिए। आपने कभी खुद को इमेजिन किया है ना कंप्लीटली डिफरेंट करियर? मतलब मान लो कि अभी अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या देखना चाहोगे खुद को कि आई वुड बी दिस पर्सन और इन दिस प्रोफेशन? मैंने सच में तो कभी इमेजिन नहीं किया कि टीचर नहीं तो क्या बनूँ। बट अगर मैं टीचर नहीं होता ना, मैं सच में एक फ्रस्ट्रेटेड, हाईली अर्निंग ये कोई तो भी आदमी होता। पैसा तो मैं कमा लेता, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम चिल ज़िंदगी है। मेरी अभी कैसे है कि अभी मस्त चल रही है लाइफ़। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, डज़न्ट मैटर, लाइफ़ मस्त चल रही है। तब पैसा आ रहा होता, फिर भी लाइफ़ अच्छी तो नहीं चल रही होती, बिकॉज़ टीचिंग में बहुत मज़ा आता है मुझे तो, पर्सनली। मतलब बेसिकली इट इज योर पैशन कि यार हाँ, बस प्यार है बहुत टीचिंग ज़्यादा, से। बहुत ज़्यादा। सो सर कैन वी से टीचिंग इज योर फर्स्ट लव? हाँ, सोच लो हाँ, सर, हाँ। टीचिंग इज योर फर्स्ट लव। लवली। सर अभी आपको जैसे मैंने बोला मैराथन किंग बोलते हैं, पेपर लीकर बोलते हैं, तो यूट्यूब हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ क्योंकि आप गांव से आके इतने लाखों बच्चों तक ऑल ओवर महाराष्ट्र पहुंचे हो। तो अब हम थोड़े आपके यूट्यूब के फैंस के बारे में बात करेंगे, उनके भी कुछ सवाल लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपकी लाइफ के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं। आप पहले तो सर आप इतने मैसिव क्राउड से कनेक्ट कर पाए हो थ्रू यूट्यूब, बच्चे आपको इतना प्यार देते हैं, तो हाउ डज दैट फील कि मान लो अभी जैसे सर मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, तो इवन अगर कहीं सर बाहर भी जाते हैं, एकदम बेसिक चीज, सर डीमार्ट भी जाता है तो वहां भी बच्चे आके सर के साथ सेल्फी लेते हैं। सो सर व्हाट इज दैट फीलिंग? और बहुत बार सर ये बताना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बार बच्चों ने सर को रेड हैंड तो नहीं बोलूंगी बट सर को देखा है बहुत बार ऐसे ही घूमते हुए, टहलते हुए और सर के साथ सेल्फीज़ लिए। सो सर हाउ इज़ दैट फीलिंग? और कभी डर लगता है कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कोई बच्चे ने देख लिया तो? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि बच्चा देखे। मतलब मुझे जहाँ भी लगता है मैं ऐसे कहीं गुज़र रहा हूँ और किसी ने बच्चे ऐसे थोड़ा नोटिस किया कि शायद सर है, मैं रुक जाता हुआ कि तू आ जा फ़ोटो खिंचवा दे। क्योंकि मैं च वाओ! खुद चाहता हूँ कि बच्चे फ़ोटो खिंचवाएँ। मैं हमेशा लाइव क्लास में बोलता हूँ कि आ जाओ फ़ोटो खिंचवा लो, लगे तो बाद में जाके डिलीट कर दो। हाँ। लेकिन मेरे साथ खिंचवा लो क्योंकि वो सपना है। मैं वही देख के पुणे शिफ्ट किया था कि मुझे यूट्यूब करना है और यूट्यूब करने के बाद क्या सपना है? कुछ नहीं, मुझे लोगों के साथ फ़ोटो खींचने कि लोग वाओ! आए, फ़ोटो खींचे, मज़ा आए, बस खत्म। यही ज़िंदगी है। और ये चीज़ें चलती रही तो बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि जिस दिन भी ये चीज़ होती है ना, उस वो दिन ना ज़रूरत नहीं है मुझे खुश रहने के लिए कोई चीज़ होने की। वो चीज़ सफिशिएंट है कि मैं दिन भर खुश हूँ अभी। 7-8 दिन तो मोटिवेशन रह ही जाता है। वाओ! सर आप पुणे कौन से ईयर में आए थे? 2024 लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में। ओके। सर आप पुणे क्यों आए थे? सेकंड रीज़न इज़ आई वांट टू बिकम अ यूट्यूब टीचर। मुझे यूट्यूब करना था, ऑनलाइन करियर ग्रोथ करना था। फर्स्ट बाद में बताऊँगा। सर वही फर्स्ट रीज़न जानना है कि आप पुणे क्यों आए थे? नहीं, सच बात तो है कि पहला रीज़न बहुत जेन्युइन है, बहुत इम्पोर्टेंट था वो, और वो बाद में ही बताऊँगा। सर वही जेन्युइन इम्पोर्टेंट रीज़न। सारी चीज़ें पॉडकास्ट में नहीं बता सकते, वो बताऊँगा आपको। हम एक सेम पॉडकास्ट और अरेंज करेंगे कुछ दिनों के बाद, वहाँ सारी चीज़ें बताएँगे, अच्छा, बट बताएँगे। सर फ़ायदा तो हुआ, मतलब हाँ, कुछ बहुत। चीज़ों ने आपको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की है, फिर दैट मे बी अ पर्सन और अ सिचुएशन, तो आपको बहुत मोटिवेट किया है, बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट रोल राइट। रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक क्या होता है, मैं गाँव में था, सारी चीज़ें कर रहा था, वहाँ पे सभी चीज़ें सेट थी, मेरी बढ़िया से एकेडमी चल रही थी, सारी चीज़ें सेट थी। मैं पुणे शिफ्ट किया किसी तो भी रीज़न से, और उसके बाद जो चीज़ें मिली है, वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं हुँ। इतना, मतलब इतनी सारी चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें मीटअप और वो सारी चीज़ें, फ़ोटो खिंचवाना, ये मैंने 5 साल के बाद के लिए रखा था कि 5 साल बाद कुछ तो लाइफ़ में होगा, लोग आएँगे, फ़ोटो खिंचवाएँगे। वो पहले 1 साल में हो गया, तो बढ़िया तो चीज़ें हैं। सर आपके इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, आपके लिए इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आपको टाइम मिलता है ये कमेंट्स पढ़ने में? और आप कैसे कमेंट्स पढ़ना एन्जॉय करते हो? ऐसे फनी वाले या कॉम्प्लीमेंट एकदम सैवेज वाले कमेंट्स? मैं ना मोस्टली जब भी यूट्यूब यूज़ करता हूँ, काफ़ी लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे फॉर स्क्रॉलिंग। मेरा है कि कमेंट पढ़ो, बहुत सारे कमेंट पढ़ो, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। कुछ बच्चों के ऐसे ही होते हैं कि सर ये डाल दो, वो डाल दो, ये क आईएमपी क्वेश्चन दे दो। ऑलरेडी वो चीज़ें तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स बढ़िया होते हैं। एक लड़की है,
उसका नाम कुछ तो भी शिफा करके है। वो बच्ची हर कमेंट में उसका एक ही कमेंट है, कुछ ना कुछ पोएट्री डालती रहती है। कहाँ से डालती है वो चैट जीपीटी से उठाती है पता नहीं, लेकिन हर कमेंट में पोएट्री है। एक दूसरी बच्ची है, एक और कोई तो भी लड़की है, उसका हर कमेंट है राधे राधे सर, कुछ नहीं है कमेंट में बस हर कमेंट देखो राधे राधे सर। किशोरी। नहीं हाँ अभी तो याद नहीं हाँ पर हाँ है हाँ हाँ। राधे राधे सर, कुछ भी हो जाए राधे राधे सर। तो एक ऐसे बच्चे होते हैं कि जो याद रह जाते हैं, तो कोई यूनिक कमेंट है तो ये। और वो जो शिफा है वो जो पोएट्री लिखती है एकदम बढ़िया। मैं तो उसका मतलब अगर पहले दिन से लेके यहाँ तक की पोएट्री जमा करूँ तो बुक बन जाए पोएट्री का मेरे नाम के ऊपर, कि वाओ, पोएट्री ऑन प्रवीण सर। लवली। सर कोई बच्चे का ऐसा मैसेज जो बिल्कुल ही हार्ट टचिंग हो और वो मैसेज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, कभी होता है ना हम लो फील करते हैं तो हम वो बच्चे का मैसेज पढ़ते हैं, या ऐसा मैसेज कोई? ऐसे तो नहीं है कोई, बट मैंने एक चीज़ ना मतलब मतलब मुझे ऐसे लगता था कि कि मेरा नंबर बच्चों के पास है, वो गलती से वायरल हो गया था। तो मुझे ऐसा था कि क्या ही है, हम किसी के लाइफ में क्या ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएँगे। बोर्ड एग्ज़ाम हो गई थी, उसके बाद ना मुझे एक कॉल आया था ऐसे ही, जालवास से वो कॉल था। एक मतलब मैंने अचानक से उठा लिया कॉल, तो एक मम्मी ने बात की, मतलब एक बच्चे की मम्मी ने, उसने कहा कि मेरा बच्चा आपसे बात करना चाहता है, उसके पापा की आज ही डेथ हुई है एंड वो सिर्फ़ आपसे बात करना चाहता है। देन आई वाज़ लाइक अभी है वो? तो उन्होंने कहा कि सो गए हैं। मैंने कहा कि मॉर्निंग में कॉल करिए, बाद मॉर्निंग में। तब मुझे वो अहमियत पता चली कि शायद हमें नहीं लगता कि लोगों की लाइफ में हम इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कुछ लाइफ में हम हैं। कि उस बच्चे से मैंने दूसरे दिन बात की, उसको थोड़ा मोटिवेट किया, तो उसकी जो मतलब उसका जो प्रॉब्लम चल रहा था वो शायद से थोड़ा कम हुआ होगा, कुछ चीज़ें हुई होगी। लेकिन उसके बाद ना मुझे बहुत मतलब वो वाली फ़ील हुआ कि नहीं, अगर हम चाहें तो बहुत लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं और अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और वो चीज़ ना मतलब वो जब भी मैं सोचता हूँ ना तो मैं हर कॉल उठाता हूँ। मतलब जितने मोबाइल पे कॉल आते हैं, जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं कॉल डेफ़िनेटली उठाता हूँ कि चलो उठाते हैं। मैं ऐसा था कि वो नंबर मैं बंद करने वाला था कि वायरल हो चुका है अभी इसका कोई, बट मैंने रखा है, उसके लिए सेपरेट मोबाइल रखा है कि जब भी टाइम मिलेगा मैं फ़ोन उठाऊँगा। क्योंकि क्या पता किसी की लाइफ़ में आपके एक आपकी छोटी-सी बात 2 मिनट की, 3 मिनट की किसी की लाइफ़ बदल दे। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सर आप वैसे तो बहुत सारे वेदांतु फैन्स से मिले हो, बट मुझे ये जानना है कि आपका जो वो फैन मीट वाला था, वो डे आपकी लाइफ में बस कैसा था? एंड आई एम प्रीटी श्योर हाउ मच एवर आई नो प्रवीण सर, वो दिन तो उनकी लाइफ का ऐसा दिन है, आई थिंक वो मरते दम तक दैट इज़ गोइंग टू बी हिज़ बेस्ट मेमोरी। बट आपको वो दिन, वो मोमेंट या आपने कितना वेट किया है, वो पूरा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना हो तो? अरे मतलब वो ऐसा था कि उस दिन के लिए मैं ऐसा था कि बाकी वहाँ बैनर लगाने थे, तो एक टीम को बोला गया था लेकिन उन्होंने बैनर लगाए नहीं थे। हम खुद जाके बैनर लगा के आ गए कि मेरा प्रोग्राम है, मैं खुद लगाऊँ, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था, 2 दिन तक सोया नहीं। ऊपर से कि नहीं सोना है, क्योंकि वो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे इमेजिन हो रहा था कि मैं जाऊँगा, बच्चों का शोर और वो चीज़ें हुई है। उसके बाद जो रील्स कटी है, उसके बाद वो जो गाँव में गई है, हर जगह पे फैली है, फ़ील आ गया मतलब। ज़िंदगी में कुछ मतलब सबसे बड़ा दिन था तो वही था। मेरे लाइफ का। उस दिन मैं मम्मी को लेके गया था वहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने बहुत ट्रस्ट करके मुझ पे मुझे मतलब हम दोनों पुणे शिफ्ट हुए थे, मम्मी और मैं। तो ऐसा था कि मम्मी को ऐसा लग रहा था कि गाँव में इतनी अच्छी अकेडमी है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? तो मम्मी को मैंने कहा था मुझे 1 साल दो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो मैं उस दिन मम्मी को वहाँ पे लेके गया था और वो जो क्राउड चिल्ला रहा था मेरे नाम से, उसके बाद मम्मी खुश। अभी बहुत कि मम्मी अब चाहती है कि मैं गाँव जाऊँ, सबको मिलूँ कि हाँ, मेरा बेटा बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। ट्रू, ट्रू। तो ऐसे प्रवीण सर इंट्रोवर्ट तो नहीं बोलूँगी, बट बहुत चीज़ें प्रवीण सर मुझे नहीं लगता बोलेंगे। तो ये इंसिडेंट तो मुझे बोलना है कि बहुत सारी भीड़ हो गई थी प्रवीण सर को मिलने, एंड देयर वाज़ दिस गर्ल हू हैड मेड अ स्केच था या क्या था हाँ। सर? स्केच था, सो शी कुडन्ट मीट प्रवीण सर। तो वो जाते टाइम प्रवीण सर की मॉम को देख के गई और प्रवीण सर की मॉम इतनी इमोशनल हो गई थी वो देख के। तो आई थिंक वो भी एक हाँ। इंसिडेंट था। राइट। मम्मी से बहुत सारे लोग मिले, मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ की वजह से मेरे साथ फ़ोटो खिंचवानी हो, 25-30 लोगों ने मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवा लिए कि जाएँ तो प्रवीण सर नहीं, मम्मी के साथ ही फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और बहुत बातें की मम्मी के साथ। तो वहाँ पे बढ़िया लगा होगा। मम्मी के लिए तो बहुत बड़ा दिन था। आपको घर पे ऐसे कौन से निकनेम से बुलाते हैं कि एकदम प्यार से बुला लिया या गुस्सा करते टाइम बुला लिया? व्हिच इज़ दैट वन निकनेम योर फ्रेंड्स और योर फैमिली कॉल यू? फ्रेंड्स तो बुलाते होंगे सर? नहीं है, मेरे ऐसे कोई दोस्त ही नहीं थे पहले से ही, मतलब 2-3 दोस्त थे, जो शरीफ-शरीफ थे, हम कुछ नहीं ऐसा, मैं मतलब चाइल्डहुड ऐसा था कि मैं स्टडी में बहुत अच्छा था और वही करता था। और उसके बाद भी कुछ तो नहीं, अभी सारे जो दोस्त हैं वो मास्टर-मास्टर बुलाते हैं, बाकी कुछ नहीं। वही अच्छा, बुलाते हैं। सर आपको क्या लगता है बच्चे तो टीचर्स को निकनेम देते हैं और हाँ। खूब रोस्ट करते हैं पीछे। आपको बच्चे क्या बोलते होंगे? पता नहीं अभी यूट्यूब वाले क्या बोलते होंगे। ऐसे ऑफ़लाइन में कभी कुछ सुनने में आया हो कि अरे नहीं है, यार मैं ऐसा लगता हूँ क्या, ऐसा कुछ? नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अच्छा टीचर था। अच्छा।
सर व्हाट इज द मोस्ट फनीएस्ट या ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो एज अ टीचर, मतलब मान लो बच्चों ने मिलके प्रैंक किया हो या कोई बच्चे ने आपके साथ ऐसा कुछ किया हो? हाँ, हाँ, किया था ना। मतलब मैं गाँव में पढ़ाता था ना, तब बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। मतलब ऐसा था कि हमने एक गवर्नमेंट की जगह थी हमारे गाँव में, उसको हॉस्पिटल बनाने वाले थे, लेकिन बनाया नहीं उन लोगों ने। तो हमने गाँव में मैं फ्री में पढ़ाता था, तो जगह ही नहीं थी गाँव में, तो हमने उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया था कि यहीं पे पढ़ाएँगे आज से। वहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगा दिया, और वहाँ पे क्या करते थे, बॉयज़ और गर्ल्स, उनका रात को 8 से 10 क्लास रहता था 10th का, तो उसके बाद गर्ल्स घर पे चल जाती थी 10 बजे, सारे बॉयज़ वहीं पे रहते थे, क्योंकि सुबह 6 बजे फिर से क्लास था उनका, तो गर्ल्स वापस आती थी। तो इन बच्चों ने, मैं एक बार बहुत थक गया था, तो मैं 10:30 बजे सो गया। इन सारी गैंग ने, मतलब उन्होंने कुछ तो ये प्लान करके, सभी लोगों ने क्या किया पता है क्या? सारी तैयारी कर ली, वो घड़ी का काँटा आगे कर लिया सारी गैंग, और मुझे सुबह पौने 6 बज गए। ऐसे करके सारे लोग बैग वैग निकाल के बैठ गए साइड में, कि लड़कियाँ आनी बाकी है, हम लोग रेडी होके बैठ गए, और मुझे एक बच्चे ने उठा दिया कि सर जल्दी उठ जाओ, लड़कियाँ आती होंगी और जल्दी पढ़ाना शुरू करो। एंड आई वाज़ लाइक, कितने बजे कितने हैं? कि वो, अरे सर पौने 6 बज गए हैं, और उस टाइम पे कितने बजे पता है क्या? 11:30। मैं 1 हाँ। घंटा सोया हूँ सिर्फ़, और इन लोगों ने मुझे उठाया, और मैं रेडी होके बैठ भी गया मुँह धो हाथ-वाथ धो के कि चलो अभी पढ़ाने के लिए, और मैं वेट कर रहा हूँ। पूरी काहे इतनी है, मतलब काहे प्रॉब्लम झाला है? और मेरे पास मोबाइल नहीं होता था, मतलब क्या करते थे हम लोगों ने क्लियर रखा था कि कुछ भी करेंगे, लेकिन क्लास में मोबाइल कोई नहीं लेके आएगा। ना मैं, ना कोई, बिल्कुल पढ़ाई करने की, क्योंकि मैं 11th-12th का तब पढ़ रहा था, मतलब बच्चों पढ़ाने के लिए, तो सारी चीज़ें। तो ना मोबाइल है, एक सिर्फ़ बोर्ड वोर्ड था, उसके भरोसे हमारी सारी चीज़ें थी। पता ही नहीं चल रहा कि हम वेट कर रहे हैं। फिर मैंने गुस्से में आके बाहर चला गया कि मैंने कुछ छुट्टी नहीं बोली है, कुछ नहीं बोली है, और सब बच्चे अचानक से हँसने लगे। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि अरे सर, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आधा 1 घंटे को है आपको सो के। अरे वो बढ़िया चीज़ हो गई थी। मैंने जो मारा था उसके अगले दिन इस चीज़ के लिए लेके नहीं, मैंने उनको फिर बोला होमवर्क लेके आओ। मतलब होमवर्क मतलब कुछ याद करके आओ। बहुत सारे बच्चे याद करके नहीं आए थे। मैंने कूट दिया सारों को कि अभी देखो। सर ऐसा कोई बच्चा रहा है जिसने इतना परेशान किया है कि मान लो अभी उसको देख के ऐसा लग रहा हो कि अब मैं बहुत मारने वाला हूँ नहीं, तेरे को? ऐसे कोई बच्चे ने बहुत नहीं, एनॉय नहीं किया नहीं, है सारे आपको? बच्चे अच्छे थे। गाँव में तो बहुत बढ़िया बच्चे थे। कोई ऐसा था ही नहीं कि जिसको कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़े। सारे बच्चे समझदार थे, अच्छे से करते थे, सारी चीज़ें हो जाती थी। नाइस। सर ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जो इंस्टेंटली आपका मूड एकदम ठीक कर सकती है? मतलब एकदम खराब मूड चल रहा है और एकदम मुझे तो पता है सर वो बच्चों के लिए, आप देख लो। सर वो मैं बता दूँ? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कुछ तो होगी अच्छी चीज़। उम, देखो बच्चों सर इतना सोच रहे हैं। अरे! है इसके आंसर, बट ऐसे क्या करें? नेक्स्ट। अरे सर एक तो चीज़ होगी मतलब ऐसे हाँ, किसी दोस्त का कॉल आ जाता है तो अच्छा लगता है कि चलो बात कर लिए, अच्छा लग कॉल से चल जाएगा सर या दोस्त खुद भी मतलब कॉल। कॉल से हो जाएगा सर? अच्छा ठीक है। सर व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू? वो होता है ना सबके लिए कि जैसे मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बंगला लेना है, कुछ तो भी घर बनाना है। मेरा बहुत सिंपल था पहले से, मतलब 2020 से पहले मेरा भी ऐसा था कि गाड़ी लेंगे, सक्सेसफुल होने के बाद चीज़ें करेंगे। पर 2020 के बाद एक चीज़ मैंने समझी है कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा तब से एक सपना था कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तब मम्मी को थोड़ा आराम देना है। इसके लिए जब भी अभी थोड़ा-सा सैलरी-वैलरी सारी चीज़ें अच्छी हुई ना, मैंने सबसे पहले एक चीज़ करी, घर में वॉशिंग मशीन लाई, जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मम्मी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी-अभी हमने मेड लगाई है, मतलब हाउस हेल्प, कि सारी चीज़ें भी वही करेंगे, मम्मी को आराम है। तो उसके बाद ना मेरे को बहुत चीज़ें अच्छी लगती है कि वो चीज़ हो गई ना, अब मुझे लगता है कि नाउ आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ, और ये चीज़ें जब तक ऐसे ही चलती रहेगी, तो यही सक्सेस है। वो सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, वो मतलब कुछ खरीदो, वो करो। इससे अच्छा ये वाला जो सक्सेस है ना, यही फेज़ मैं रखना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ में। सर व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव राइट नाउ? अभी तो बाइक ही है, जो 1 डेढ़ लाख, 2 लाख की कुछ आती होगी। उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ली है, बट एक्सपेंसिव से ज़्यादा कुछ वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, जो हमने अभी-अभी ली हैं, जो अच्छी चल रही है घर में। ओके। सर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे बट अभी वो चीज़ आपके पास है? बहुत सारी हैं, मतलब कि जैसे कैमरा, जो मुझे बहुत था कि कुछ शुरू करेंगे, शूट करेंगे, तब नहीं था, अभी 3-3 घर पे कैमरा पड़े हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो काम में आती है, आजू-बाजू में दिखती हैं। बाइक थी, जो मतलब कभी खरीदी नहीं, मेरे घर में पहली बाइक मैंने खरीदी थी, वो भी बहुत ऐसा था कि मुझे खरीदनी नहीं है ऐसा, बट वो खरीदनी इसलिए है कि वो आता है सर्कल में, कि जो भी सक्सेसफुल हो रहा था, बाइक खरीद रहा था, जो भी पैसे कमा रहा था, बाइक खरीद रहा था, तो मैंने भी खरीद ली। कर लेते करके। ओह लवली। अगर आपकी फैमिली को आपको रोस्ट करने बोल दिया जाए तो ऐसी कौन-सी आपकी आदत है या ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको लेके वो खूप कंप्लेन करेंगे की यार प्रवीण ना असंच करत राहतो, अशी ती कोणती एक गोष्ट आहे? मैं टाइम नहीं देता, मतलब मोस्टली क्या होता है, मैं बिज़ी रहता हूँ अपने काम में,
इसकी वजह से मम्मी को ही वो शिकायत होगी, बहुत है. म्हणजे मम्मी मला लिस्ट देते डीमार्टहून सामान आणायला, मी 2 आठवड्यानंतर आणतो. हां. मला कोणतीही गोष्ट घरात आणायसाठी कम से कम नाहीतरी 7 ते 8 वेळेस सांगावं लागतं की हे पाहिजे, हे पाहिजे, हे पाहिजे. तेव्हा कुठं मी आणतो. पण मी वेळ नाही देत. मी कोणाच नातेवाईकांना कॉल करत नाही. कधीच नाही. सर असे नातेवाईक तुम्हाला आधी कसे काय नजरेने बघायचे आणि ते आता काय नजरेने बघतात तुमच्याकडे? आधी त्यांना वाटायचं की पोरगा हुशार आहे, पण डिसिजन चुकतायत. आता त्यांना वाटतंय पोरगा हुशार आहे, पण भारी डिसिजन घेतोय. भारी डिसिजन घेतोय. असं तुम्ही रिलेटिव्हचे रंग बदलताना बघितलेत का सर? माझे रिलेटिव्ह खूप छान आहे. छान आहेत. हां, खोटं नाही हे बोलत, हे खरंच छान तर आहे. नाही, युनिक खरं आहे आहे. सर. नाही, नाही, माझे रिलेटिव्ह खरं खूप सपोर्टिंग आहे आणि खूप छान आहे. आणि जर का आतापर्यंत मला रिलेटिव्स कडनं असं काही प्रॉब्लेम नाही की कोणी असं नसतं का की जेलसी इशू होगा, कुछ होगा. नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है. सारे रिलेटिव बहुत बढ़िया है. ये सारे रिलेटिव को मैं रील काट के भेजूंगा कि देखो तुम लोग के लिए अच्छा तुम लोग बोला के लिए है. अच्छा बोला है हाँ, ना? बाकी बाद में आपको बताता हूँ. हाँ सर, वो कैमरा बंद होने के बाद सर अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनने वाली हो तो वो कैसे टाइप की मूवी होगी? मतलब फनी होगी, एडवेंचर होगी, स्ट्रगल होगा, सक्सेस स्टोरी, कैसी स्टोरी होगी? मैं चाहता तो हूँ कि सक्सेस स्टोरी हो. सक्सेस ही होगी सर. हाँ, अभी शुरू किया है ना, पता नहीं आगे कैसे जाएगा. अरे सर बहुत बट अच्छी हाँ, जाएगी. सक्सेस स्टोरी होगी. बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी कि फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग. एवरीथिंग एंड 100% वी ट्रस्ट इन आवर प्रवीण सर. ये तो एकदम सुपर हिट सक्सेस मूवी होने वाली है. सर ऐसा कोई मूवी कैरेक्टर या ऐसी कोई मूवी जिससे आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए कि यार मैं ये कैरेक्टर जैसा हूँ? MS धोनी. हाँ, ओह क्योंकि मैंने बहुत बार डिसीजन में कुछ चीज़ें छोड़ी है. ऐसे वो कैसे जॉब छोड़ के आया था, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी. उस टाइम पे मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि अभी जॉब छोड़नी है. फिर मैंने MS धोनी मूवी देखी, वहीं तक देखी जब तक वो जॉब छोड़ता है और अच्छा करने लगता है. उसके बाद सच में रिजाइन डाल दिया कि चलो ये गवर्नमेंट जॉब तो छोड़ते हैं. उसके बाद फिर से जब शिफ्ट कर रहा था वहाँ से यहाँ पे, फिर से एक मूवी देखी थी वही, फिर से शिफ्ट किया तो हो जाती है चीज़ें. तो MS धोनी. वाओ. सर हु इज योर फर्स्ट लव? मतलब सर कोई चीज जैसे क्रिकेट, पढ़ाई, टीचिंग ऐसा? फूड, क्योंकि मतलब फूड में भी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे जो घर पे नहीं मिलती थी पहले. बचपन में ऐसी चीज़ें थी कि गरीब थे ना थोडे से, तो घर में तूप असतं ना तूप, ते हाँ कधी खाल्लं नव्हतं. हाँ 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 नव्हतं मिळत. तर ते हाँ. एक्सपेन्सिव्ह गोष्ट असते आणि नव्हती घरी अशी. दॅट्स वाय मी काय करतो माहिती आहे का, आता सध्या आता थोडंसं आहे ठीकठाक गोष्टी, पण प्रत्येक गोष्टीत तूप खातो. आणि वाव. मम्मीला मी आता घरी मेड आहे सध्या, तर मग सगळं सांगून ठेवलंय की सुक्या पोळ्या करायच्या की ज्यामध्ये तेल नसेल, नंतर त्याला तूप लावून खायचं. कसली पण भाजी असली तूप टाकायचं, काही असलं तूप खायचं. आता म्हणजे सगळीकडे तूप तूप तूप. तो वो ऐसी चीज़ थी कि फूड में ऐसी चीज़ें खानी है. तो वाला पहला प्यार है कि चाहिए यार, खाने के लिए चीज़ें चाहिए, लेकिन नहीं मिलती है स्टार्टिंग में. पण हे खरंच ऐकायला सर मला तर खूप छान वाटतंय की सर एका अशा जागेपासून येतात जिथे इतक्या बेसिक गोष्टी मिळणं खूप डिफिकल्ट होतं आणि सर आज ही लाईफ जगताय. म्हणजे ॲज अ फ्रेंड, ॲज अ कलिग मला हे बघून सर खूप आनंद होत आहे आणि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल युअर स्टुडंट्स वी आर सो 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 प्राउड ऑफ यू सर. आता इफ वी मूव फास्ट फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है, तो अगर हम आपके लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड जाए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप चाहोगे कि यार ये चीज़ ऐसी ही हो, परफेक्टली ऐसी हो? फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है कि ये बस हो जाए मेरे लाइफ में. जैसे मान लो कि आपको ये गाड़ी लेनी है, सो फास्ट फॉरवर्ड डाउन द लाइन 3 इयर्स प्रवीण सर हैज दिस कार, तो ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? बस दिसंबर की राह देख रहे हैं हम लोग. सर दिसंबर में ऐसा क्या है? अब मेरा ना ऐसा गोल सेट होते हैं कि पहले ये चीज़ करनी है लाइफ में, उसके बाद ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये चीज़ करनी है. तो अभी पहला गोल है दिसंबर, उसके बाद है बच्चों की एग्जाम मार्च, उसके बाद देख लेंगे बाकी की चीज़ें. ओके. सर अभी अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा रिवर्स जा पाए तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम चेंज करना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में यार ये चीज़ ऐसी होती तो बेहतर होता? नहीं है मैम, बस सब बढ़िया है. ऐसा कुछ करने जैसी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि सारे डिसीजन ना सही गए हैं. मतलब सही गए या फिर हमने मेहनत करके कराया है पता नहीं, लेकिन सब बढ़िया है. इसलिए कुछ चेंज करने का मूड तो नहीं है. सारी चीज़ें सब बढ़िया है. ओह लवली. सर नाउ हियर वी हैव अ रैपिड फायर राउंड और इसके आंसर्स एकदम सुपर डुपर रैपिड होने चाहिए. सोचना नहीं है, एकदम फटाफट बोलना है, ठीक है? इफ योर लाइफ वेर अ मूवी व्हिच वन वुड इट बी? धमाल. और आप कौन सा कैरेक्टर होते सर इसमें का? वो छोटा वाला बच्चा 10 करोड़. गुड वन. रोहित शर्मा और विराट कोहली? MS धोनी. ओह फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स. What is that part which you enjoy the most about teaching? Enjoy Hmm. marathons, taking marathons, longer sessions. College life या school life? Diploma life.
डिप्लोमा. ओके सर, टीचिंग लाइफ या स्टूडेंट लाइफ? टीचिंग लाइफ, टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ टीचर? बीइंग अ टीचर. बीइंग अ टीचर. सर, योर सैलरी? ओके. बहुत ज्यादा. ओके सर, व्हाट इज इन दिसंबर? समथिंग स्पेशल. ओके सर, मुझे एक बात बताओ, अभी 10th के बच्चे तो बहुत बोलते रहते हैं कि हम लोगों को ना सर कुछ अच्छे नोट्स दे दो, या ये सेशंस लो, वो सेशंस लो. तो आप बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, या आर यू वर्किंग ऑन इट? ऐसा कुछ है? हाँ, है कुछ 2-4 चीज़. जैसे मैं बुक बना रहा था 10th के लिए, बहुत मेहनत की है उस बुक के लिए. मतलब मुझे पता है, रात-रात, दिन-दिन भर जाग कर मेहनत करके बुक बनाई है. बट मोस्टली वो 1-2 बुक है ना, इसलिए बच्चों तक पहुँचाना मुश्किल है. तो मैंने कुछ चालू है प्लान ऐसा, 5 सितंबर को अभी हम कुछ कोर्स लॉन्च करेंगे बहुत सस्ते में बच्चों के लिए, जिसमें 10th का सारा सिलेबस हम कवर कराएँगे. बुक भी फ्री में दे देंगे उसमें. तो ये 10th के लिए वाओ. चालू है. 11th-12th का तो हमारा चल ही रहा है, मोरिया जेईई बैच, और उसमें यस. उसमें तो मेहनत चल रही है बच्चों के लिए. तो आप महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कर रहे हो हाँ, 10th, सारी चीज़ें. और बुक्स आप कौन से बना रहे हो सर? मैथ्स और साइंस के बहुत बढ़िया बुक है मैम. मतलब मैं खुद देख के ऐसा हो गया कि अरे यार, ये बुक मुझे चाहिए होती. तो बहुत बढ़िया बुक बनी. हाँ सर, हम देखते हैं, आप रोज उसका फॉलो अप डालते हो ना हाँ, मस्त यूट्यूब चल रहा पे. है सारी चीजें. सही है सर. अभी स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स है जो हमको आपको पूछने हैं, ठीक है? ये सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. ओके सर, आप शादी कब कर रहे हो? अब सब सर बच्चे, ने ये अब बच्चे 10 समझ गए, अब बच्चे समझ गए. ये 10 बार सर ने किया है, तो आपको इसका आंसर इसी पॉडकास्ट में मिलने वाला है ना बच्चे सर? समझ गए. सर, बुक कब आएगी? अभी 5 सितंबर आज. ओके, मतलब टीचर्स डे गिफ्ट है ये, हाँ, ऐसे ये बोल टीचर्स सकते डे हैं. बहुत बड़ा गिफ्ट है बच्चों के लिए. ओके सो सर, देयर इज दिस वन स्टूडेंट जिसने लिखा है, सर यू आर मोर देन अ टीचर फॉर अस, यू आर एन इमोशन. व्हाट इज द मोस्ट हार्ट टचिंग मोमेंट यू हैव हैड विथ योर स्टूडेंट्स? हार्ट टचिंग, हाँ, जो पहला बच्चा मिला था, मतलब वो ऐसे आया था कि एक मेरे मतलब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था मैं तब. वो आया घर पे, मतलब घर पे मतलब यहाँ पे, और बोला कि हाय सर, मैं आपको जानता हूँ पहले से यूट्यूब से. और मैं, वो सबसे पहला स्टूडेंट था, अथर्व नाम था उसका. उसको देख के मैं ऐसा शौक था कि हाँ, सच में यूट्यूब से जानता है. मैंने उसको बिठाया, चाय पानी पिलाया, बहुत सारी. तो वाओ. सबसे बढ़िया वाली चीज़ थी मेरे लिए कि चलो, ये स्टूडेंट के साथ सबसे पहला इंटरेक्शन. उसके बाद तो बहुत स्टूडेंट मिले, लेकिन वो वाला फील नहीं मिलता. वो फर्स्ट वाला हाँ, स्पेशल पहला होता वाला है. स्पेशल होता है. सर, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. और मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रवीण सर इज ट्रूली ट्रूली एन इंस्पिरेशन, नॉट जस्ट फॉर मी एज अ फ्रेंड और एज अ कलीग, बट टू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर महाराष्ट्र. सर, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, और आपकी जर्नी ट्रूली ट्रूली हार्ट टचिंग है. कीप डूइंग द गुड वर्क, कीप इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, and on behalf of everyone, we are so proud of you, sir, and happy Teachers Day. सेम टू यू. आपको भी हैप्पी टीचर्स डे. आप भी महाराष्ट्र के बहुत बड़े टीचर हो अभी. Thank you, sir.